नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से अन्य प्रकार की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से पहले कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कल का। तो दोस्तों कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा चालू किया गया है। और ये कौन है? तो आपको याद रखना है मानव संसाधन विकास मंत्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है, हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हुआ, वह कौन थी? तो दोस्तों ऊषा गांगुली जिनका निधन हुआ है वह एक रंगमंच कलाकार थी। वह कौन थी? तो रंगमंच कलाकार थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने आ चुका है, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा किसने शुरू की है? तो आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने। किसने शुरू की है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखिए राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, जुलाई 2021 में होने वाले वर्ल्ड गेम्स कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। किसको? तो वर्ल्ड गेम्स को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, बंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? तो बंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है एलिजा फिरोजा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस अमेरिकी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कंपनी है एडटेक। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोविड-19 टेस्ट किट फेलुडा किसने विकसित की है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने क्या किया है? विकसित किया है फेलुडा टेस्ट किट है जो कोविड-19 का टेस्ट करती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, तो भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना है UNODC ने किया है भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ। तो दोस्तों चलते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को। कब मनाया गया दोस्तों? 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या है? तो आपको याद रखना है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। दोस्तों मलेरिया से जुड़े फैक्ट जान लेते हैं। तो मलेरिया से जुड़े फैक्ट, पहला फैक्ट क्या है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। याद रखिए प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और परजीवी को संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने के माध्यम से मनुष्यों में हो सकता है, जिन्हें हम मलेरिया वेक्टर भी कहा जाता है। जब मच्छर के काटने से परजीवी खून में पहुंच जाता है। मलेरिया एक प्रकार
बुखार है जिसके लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों बाद दिखाई देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द और ठंड लगना है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO का मुख्यालय क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हिंदी में कहते हैं। स्थापना है इसकी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपको याद रखना है टेड्रोस एडहानोम। कौन है? टेड्रोस एडहानोम। दोस्तों सदस्य देश की बात करें तो 149 सदस्य देश हैं WHO के। कितने सदस्य देश हैं? तो आपको याद रखना है 194। दोस्तों यहीं पर अप्रैल के महत्वपूर्ण दिनों की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर दिन एक नए दिन के साथ हम आते हैं, ठीक है। तो अप्रैल के महत्वपूर्ण दिन के साथ हम हमेशा वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसलिए पूरा जो भी आपका इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 अप्रैल को, तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और आखिरी है 25 अप्रैल जिसे हम मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ की है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं CVC की, यानी इसको कहते हैं भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। दोस्तों यह भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, स्थापना हुई 1984 में, फरवरी 1984 में। दोस्तों मुख्यालय क्या है? तो आपको याद रखना है मुख्यालय है नई दिल्ली। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो संजय कोठारी जी हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है। हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र के संबंधित खिलाड़ी थे? तो किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ग्रीम वाटसन जी, जिनका निधन हो चुका है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रीन वाटसन का निधन हो गया है। वह मध्य क्रम के बल्लेबाज और मीडियम पेसर थे। उन्होंने 1966 से 67 से तथा 1972 तक 5 टेस्ट और 1972 में 2 एक दिवसीय मैच खेले थे। दोस्तों यहीं पर जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री क्या है? तो स्कॉट मॉरिसन। क्या है? प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, राजधानी है कैनबरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है CISF ने। किसने? CISF ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगी। दोस्तों यह कदम कई व्यक्तियों द्वारा लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं CISF की क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। दोस्तों स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। मोटो क्या है? तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, बचाव और सुरक्षा इसका मोटो है। महानिदेशक कौन है? तो आपको याद रखना है राजेश रंजन जी हैं महानिदेशक। किसके? तो CISF के।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। वर्चुअल कोर्ट यानी आभासी अदालतों के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी। दोस्तों इन सभी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्यवाही की जा सकेंगी। दोस्तों यहीं पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। तो राजधानी आपको याद है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। गोविंद माथुर जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात करें तो 404 हैं विधानसभा की सीटें। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। कौन है? तो नेपाल है पड़ोसी देश, आपको याद रखना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा 8 राज्यों से मिलती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। अगर टोटल पूछेंगे तो कितने राज्यों से छूती है, तो आपको बताना है 9 राज्यों से छूती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है और बेतवा नदी कहाँ पर है? तो आपको याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश। दोस्तों कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे प्रथम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल किसने विकसित किया है? तो दोस्तों वीटल किसने विकसित किया है? तो आपको बताना है कोविड-19 से बचने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है नासा ने विकसित किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए वीटल वेंटिलेटर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया गया है। दोस्तों इस उपकरण ने न्यूयॉर्क में ईकन स्कूल ऑफ मेडिसिन के सभी कठिन टेस्टों को पास किया है, जो अमेरिका में कोविड-19 एक मुख्य केंद्र है। दोस्तों नासा अब इस वेंटिलेटर को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने के प्राधिकरण एफडीए जैसे खाद्य और औषधि प्रशासन से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों यहीं पर फटाफट नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रशासक की बात करें तो जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं प्रशासक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है ईरान के पहले सैन्य उपग्रह का क्या नाम है? तो दोस्तों ईरान के पहले सैन्य उपग्रह का क्या नाम है? तो आप बताती हूँ नूर। क्या नाम है? तो पहले सैन्य उपन्यास का नाम है नूर। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर की सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। नूर उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच चुका है और पृथ्वी की सतह से लगभग 422 किलोमीटर परिक्रमा करता रहा है। दोस्तों इस उपग्रह को ईरान के सशस्त्र बलों की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजधानी आपको पता है तेहरान है, मुद्रा है रियाल। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी जी हैं ईरान के राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिए हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो आपको याद रखना है यहाँ पर मणिपुर। कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। दोस्तों मणिपुर सरकार द्वारा थौबेल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों यहीं पर देखते हैं जो खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक स्थल है, जिसमें युद्ध में बड़े
जिसमें युद्ध में लड़े सैनिकों की याद में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। क्या है? एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। राज्यपाल है मणिपुर की नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की लोकसभा की सीटें तो आपको याद रखनी है 2 है। मणिपुर की राज्यसभा की सीटें तो आपको याद रखनी है 1 है। मणिपुर की लोकसभा की 2 हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। दोस्तों मणिपुर में विधानसभा की सीटें आपको पता होनी चाहिए 60 है। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में स्थित है और इसके मुख्य न्यायाधीश संगरामलिंगम सुधाकर जी हैं। दोस्तों मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो नागालैंड, मिजोरम और असम। मणिपुर का एक पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। मणिपुर के मूल निवासी मैती जनजाति के लोग हैं। किस जनजाति के लोग हैं? तो मैती जनजाति के लोग हैं। और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों यहीं पर देखते हैं जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। वह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा भी है। दोस्तों तुजू दर्रा कहां पर है? तो आपको याद रखना है तुजू दर्रा मणिपुर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आपको याद रखना है 4.49%। कितना? तो आपको याद रखना है 4.49%। 4949% कर दिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर लिया है। इसके बाद अब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के पास अब बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं। दोस्तों बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो आपको याद रखना है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर घोष। दोस्तों बंधन बैंक के टैगलाइन आपा भला सबकी भलाई। आप भला सबकी भलाई, ये है टैगलाइन। दोस्तों चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। तो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको याद रखना है पेटीएम के साथ मिलकर वोडाफोन और आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ चुका है। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसाय को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों साथ ही वोडाफोन आइडिया ज़्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। दोस्तों यहीं पर बात आई है पेटीएम की। तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा जी। और पेटीएम का मुख्यालय क्या है? तुम पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई स्थापना? तो 2010 में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है कोविड-19 के बारे में चेतावनी के लिए वास करो ऐप किसने विकसित किया है? तो कोविड-19 के बारे में चेतावनी के लिए वास करो ऐप किसने विकसित किया है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते हैं 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही है और वो आपको हमें बताना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।